चेतना, अनवी। Good evening, Yes, sir. sir. ओके स्टूडेंट्स, आज एक इशू है। मेरा कैमरा आज ऑन नहीं हो सकता, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से ऑन ही नहीं हो पा रहा है वो। तो आज आपको विदाउट कैमरा ही मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? चले, कोई ख़ास दिक्कत नहीं आएगी सिवाय इसके कि मेरी शक्ल नहीं दिखेगी आप लोगों को। चले स्टार्ट करते हैं फिर। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे इंडेक्स नंबर की, और इंडेक्स नंबर में एक सेकंड हमने क्या क्या डिस्कस किया है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स नंबर में हमने बात करी थी लास्ट क्लास में कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, और इंडेक्स नंबर में हमने बात करी थी कि इंडेक्स नंबर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। चलें देखिए, एन इंडेक्स नंबर मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन द प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू। किसी भी चीज़ में, किसी भी वेरिएबल में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंज आ रहा है, उसको अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसके लिए हम इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि स्टैट्स में जैसे बाकी टूल्स होते हैं, मीन होता है, मीडियन होता है, मोड है, फिर आपका डिस्पर्शन है, और बाकी जो स्टैटिस्टिकल टूल है सबका अपना अपना यूज है। तो जैसे डिस्पर्शन में हम वेरिएशन फाइंड आउट करने के लिए डिस्पर्शन यूज करते हैं, मीन का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि एवरेज फाइंड आउट कर सकें। इसी तरीके से इंडेक्स नंबर जो है उसका यूज क्या है, उसका यूज है किसी भी वेरिएबल में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंज आ रहा है वो मेजर करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। अब इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे हम मेजर कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में जो चेंज आया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं किसी कमोडिटी के प्राइस की, कि 5 साल पहले किसी चीज़ का रेट मान लीजिए 5 रुपये था, 5 साल बाद उसका रेट जो है जाहिर है चेंज होगा, तो उसमें कितना चेंज हुआ ये मेजर करना है हमें, वही इंडेक्स नंबर कहलाता है, ठीक है? अब इंडेक्स नंबर कैसे हम मेजर करते हैं या कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे तरीके हैं। प्राइमरीली उन सारे मेथड्स को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है वेटेड मेथड, एक दूसरा होता है अनवेटेड, या इसको सिंपल इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। तो एक वेटेड इंडेक्स नंबर है, दूसरा सिंपल इंडेक्स या अनवेटेड इंडेक्स नंबर है। अब वेटेड इंडेक्स नंबर में क्या है कि उस सिंपल इंडेक्स नंबर हमने लास्ट क्लास में क्या समझा था, जहां पे बताया था कि सिंपल इंडेक्स नंबर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो इस पे हमने बात करी थी। आज की क्लास में हम वेटेड इंडेक्स नंबर पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम एक क्वेश्चन सिंपल इंडेक्स नंबर पे रिवाइज कर लें, सो दैट पिछला सारा कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाए। तो ये फॉर्मूला था हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का, और ये था हमारा फॉर्मूला सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड का। तो वैसे तो मेरा ख्याल है ज़्यादा कुछ हमने डिस्कस किया नहीं था, तो आपको ज़्यादातर चीज़ें तो याद होंगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि हम एक क्वेश्चन करके उसको रिकॉल कर लें और उसके बाद ही हम किसी नए टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है? तो एक मिनट चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। अनवी, नायशा, चेतना, सब लोग आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर from the following data using number 1 simple aggregative method and
simple average of price relative method. ठीक है, वैल्यूज लिखिए आपके सामने, ये आइटम्स है, आइटम्स में हम ले रहे हैं, लेट्स सपोज हम ले रहे हैं राइस, ऑयल, अनियन, मिल्क, पोटैटो, ठीक है, और लेट्स सपोज हम ले लेते हैं वीट, और आपको प्राइजेस दे रखे हैं, प्राइस एक तो दे रखा है आपको 2016 का, और एक प्राइस आपको दे रखा है 2021 का। 2016 में इसका प्राइस था 50, ऑयल का प्राइस था 70, अनियंस 20, मिल्क 10, पोटैटो 15, वीट 8 रुपीज। 21 में क्या हो गया कि इसका रेट बढ़ के हो गया 80, इसका हो गया 120, अनियंस का हो जाता है 50, इसका हो गया 18, पोटैटो हो गया 20 का, वीट का प्राइस हो गया 12। ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन यू नीड टू फाइंड आउट दी, यू नीड टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर। और कौन से मेथड से इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से भी करना है और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से भी करना है। करिए फटाफट से, आंसर बताइए सब लोग। और किसी को प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो वो पूछ सकता है, या अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो भी फॉर्मूला मैं बता ही देता हूँ ना इनफैक्ट। तो ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हम फॉर्मूला लगाएंगे, इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। ये हम फॉर्मूला लगाते हैं तब जब हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से। लेकिन अगर आप सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा ऑफ रिलेटिव प्राइस, सिग्मा ऑफ रिलेटिव प्राइस अपॉन n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, करिए फटाफट से, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। क्या बात है स्पर्श, आप लेट ज्वाइन कर रहे हो, स्पर्श कहाँ है? क्या हुआ, इसको ज्वाइन तो किया था इसने? अनवीन, आयशा, चेतना कर रहे हैं ना आप लोग? क्वेश्चन कर रहे हैं ना? यस सर। करिए बराबर से।
सर हाँ जी, इसमें हम P0 को जो पहले वाला ईयर होता है उसको लेते हैं, एंड P1 हम बाद वाले ईयर के प्राइस को P1 लेते हैं, पहले वाले को P0 लेते हैं। सही कह रही हैं आप। और कुछ? नो सर। हो गया चेतना? यस क्या आ रहा है आपका आंसर? सर, सिंपल एग्रीगेट मेथड से आ रहा है 173.41 173.141। ठीक है, और दूसरे वाले मेथड से? 174.12। ठीक है। और किसी का आया है? देखिए ये आंसर आ रहा है चेतना का, आप लोग बता दीजिए आपका कितना आ रहा है। अगर सबका टैली होगा तो सही होगा। करा किसी ने? अनवी, नायशा? तो जो अभी आपने पहले वाला क्वेश्चन दिया था ना, हाँ अभी, सॉरी। जो पहले वाला क्वेश्चन दिया था ना वो, हाँ हाँ, उसका फर्स्ट वाले से 231.22 आ रहा था मेरा। 231। 231 तो बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी आ रहा है आपका। चलिए ठीक है, दूसरा बताइए, दूसरे मेथड से टू क्या आ रहा है? 257.46। अच्छा ठीक है, अनवी आप बताओ आंसर। अनवी, आंसर बताइए प्लीज। अनवी आप सॉल्व कर रही हैं ना? अनवी, रिस्पॉन्ड प्लीज। पता नहीं क्या इसी में। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को, दोनों को? यस सर। हम्म। चलिए देख लेते हैं। यार ये वाला, पहले वाला तो बहुत सिंपल था, पहले वाला मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ आपके सामने। पहले वाले में करना क्या है कि 2016 का जो प्राइस है उसको टोटल करना है, 2021 के प्राइस के टोटल से डिवाइड कर देना है। तो 50 प्लस 70 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8,
173 आ रहा है चेतना? Yes sir, 173. ठीक है, तो बस यहाँ आपको 173 रखना है नॉमिनेटर में। डिनोमिनेटर का टोटल बताइए। डिनोमिनेटर का मैं कर ही लेता हूँ ना एक बार, एक सेकंड में कर लेता सर ये नीचे आएगा ना, डिनोमिनेटर में आएगा 173. हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं करेक्ट कर लूँगा फिर। 80 + 120 + 50 + 18 + 20 + 12, नीचे 300 आ रहा है। Yes sir, ऊपर 300. हाँ, ऊपर 300 डिवाइडेड बाय 173 × 100, ये लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 300 डिवाइडेड बाय 173, सो आपका आंसर आना चाहिए 173.41। ठीक है ना ईशा, 173.41, दिस इज द करेक्ट आंसर। आयशा, इज दिस क्लियर टू यू? यस सर, मैंने 50 को 150 ले लिया था। ठीक है, अब दूसरे वाले में भी आपने गलती कर दी है। दूसरे वाले में क्या करना है आपको, पहले हर एक लेवल पे ना आप रिलेटिव प्राइसेस कैलकुलेट करेंगे। तो रिलेटिव प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाते हो? प्राइस रिलेटिव के लिए सर हम हर एक क्वांटिटी का, हर एक कमोडिटी का, कमोडिटी के बेस ईयर के प्राइस और करंट ईयर के प्राइस को कंसिडर करके ना रिलेटिव प्राइस निकालेंगे। यानी कैसे करेंगे? P1 डिवाइडेड बाई P0 × 100 हर एक लेवल पे, मतलब यहाँ हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 50 × 100, ऐसे ही फिर 120 डिवाइडेड बाई 70 × 100, ऐसे हर एक लेवल पे निकालेंगे। और जब ये टोटल आ जाएगा तो इसका आप इसको टोटल कर लेंगे, ये सारी वैल्यू जब कैलकुलेट हो जाएंगी इसको टोटल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा P1 P0 × 100, दिस इज इट। इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे। कितने आइटम्स हमारे पास? 6 आइटम्स है ना इस बार, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। समझ आया? यस सर, मैंने नोटिंग में एक प्रॉब्लम, मतलब मिस्टेक। अच्छा, इस वजह से डिफरेंस आ रहा है। चलो ओके, तो अब देखो हमने सिंपल इंडेक्स नंबर तो कर लिया, समझ भी लिया। अब हम बात कर लेते हैं, दो ही मेथड है इस चैप्टर में, मतलब दो तरीके से इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट हो सकता है। सिंपल वाला हमने कर लिया, वेटेड की तरफ बढ़ते हैं अब। देखिए, वेटेड इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या वेटेड इंडेक्स नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे भी दो मेथड है। जैसे सिंपल इंडेक्स में दो मेथड है, ऐसे ही यहाँ पे भी दो मेथड्स हैं। यहाँ पे उन मेथड को हम कहते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। देखो नाम एकदम मिलता जुलता सही है, वहां पे हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड कहते थे, यहाँ पे हम वेटेड एग्रीगेटिव मेथड कहते हैं। और दूसरा मेथड है यहाँ पे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, तो ये भी काफी सिमिलर नाम है। ठीक है। अब देखिए, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में तो ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें हम फॉर्मूला लगा लेंगे, मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पे फॉर्मूला लगता है वेटेड इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू सिग्मा P01 इक्वल्स टू RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का, और ये बहुत आसान है, इसलिए इसलिए इसको हम बाद में करेंगे। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड करेंगे पहले, उसके बाद मैं इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ये एक ही क्वेश्चन से समझ आ जाता है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड किस तरीके से निकलता है। तो इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन एज इन केस में मेथड्स है कई सारे। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से अगर आप इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो इसमें अलग अलग स्टैटिस्टिशियंस ने ना अपने अपने फॉर्मूले दिए हैं इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के। एक साहब है लेस्पियर, उनका अपना फॉर्मूला है। फिर एक है पाशे, उन्होंने अपना फॉर्मूला दिया है। फिर फिशर ने अपना एक मॉडल दिया है, एक अपना फॉर्मूला दिया है। तो लेस्पियर मेथड से हम अगर इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये फॉर्मूला बनता है सिग्मा P1 डिवाइडेड बाई Q, सिग्मा P1 Q0 और डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ठीक है। और अगर पाशे का फॉर्मूला हम देखें, तो वहां पे फॉर्मूला है सिग्मा P1 इंटू Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q1। और अगर फिशर आइडियल मेथड की बात करें, तो इसमें अगर आप गौर करें, आपको समझ आ रहा होगा कि इसने क्या किया ना, फिशर आइडियल मेथड ने क्या किया, लेस्पियर मेथड का जो फॉर्मूला था, यहाँ जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, लेस्पियर मेथड का जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, देखो सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0
और पाशे का जो फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1, उन दोनों को इसने मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख दिया बस। ये वाला सेगमेंट, ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो लेस्पियर फॉर्मूला है, और ये वाला जो पार्ट है ये किसका फॉर्मूला है, ये हो गया आपका पाशे का। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ लिख के मल्टीप्लाई कर दिया, उस पर अंडर रूट लगा दिया, और उन्होंने कहा जी ये हो गया मेरा फॉर्मूला। तो इन्होंने कुछ खास किया नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जो भी फॉर्मूला ऑलरेडी बना हुआ था उन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लगा दिया, और अंडर रूट के बाहर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। बताइए समझ आया आप लोगों को? अब इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि सर ये याद कैसे होगा। यार देखो कुछ है नहीं इसमें। देखिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए बेसिक फॉर्मूला तो सेम ही है ना। इंडेक्स नंबर के लिए हम करते क्या है, हमेशा जो भी पुराना वाला प्राइस था और जो नया वाला प्राइस, जो भी नया वाला प्राइस जो लेटेस्ट चेंज हुआ है ना प्राइस, उसको ऊपर रखते हैं, पुराने वाले प्राइस को नीचे रखते हैं। P1 डिवाइडेड बाई P0 करके इंडेक्स नंबर फाइंड आउट होता है। अब देखो ऊपर जो फॉर्मूला हमने लिखा था, यहाँ भी आपको देखिए, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, P1 ऊपर है, P0 नीचे। मतलब इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने का बेसिस ही यही, तरीका यही है, मेथड ही यही है कि आप हमेशा करंट ईयर के प्राइस को ऊपर और बेस ईयर के प्राइस को नीचे रखते हैं। यहाँ पे भी सेम ही चीज करी गई है। आप देखें जितने भी फॉर्मूला हैं उसमें आपको, चाहे लेस्पियर का फॉर्मूला हो, उसमें आपको P1 ऊपर नजर आ रहा है, Q और P0 नीचे नजर आ रहा है। पाशे का फॉर्मूला अगर आप देखें तो पाशे वाले फॉर्मूले में भी P1 ऊपर और P0 नीचे। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का, कि इसमें करंट ईयर के प्राइस को ऊपर और बेस ईयर के प्राइस को नीचे रखते हैं। समझ आई बात? अब आपको याद क्या रखना है कि लेस्पियर मेथड ने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते वक्त क्या किया कि उन्होंने, देखिए अभी तक ना जब हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते थे प्राइस के बेसिस पे फाइंड आउट करते थे बस। अभी तक किसके बेसिस पे फाइंड आउट करते थे, प्राइस के बेसिस पे। हमने क्या कहा, प्राइस कितने तरह की हो सकती है सर, दो तरह की, या तो बेस ईयर का प्राइस होगा या करंट ईयर का प्राइस होगा। बेस ईयर का प्राइस होगा तो उसको P0 कह देंगे, करंट ईयर का प्राइस होगा तो इसको P1 कह देंगे। यही कर रहे थे ना। लेकिन अब क्या किया है, वेटेड इंडेक्स में ना, इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते वक्त हम क्वांटिटी को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, सिर्फ प्राइस को इंपॉर्टेंस नहीं देते। और इसलिए क्वांटिटी को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सर क्वांटिटी को दो हिस्सों में कैसे डिवाइड किया, वैसे ही जैसे प्राइस को किया। पुरानी क्वांटिटी जो होती है ना, जो हम 2015 में खरीदते थे, वो बेस ईयर क्वांटिटी कहलाती है, उसको लिखते हैं Q0। और जो आज की रेट में हम खरीदते हैं, जो अभी खरीद रहे हैं 2021-22 में, इसे कहते हैं करंट ईयर क्वांटिटी। जैसे बेस ईयर प्राइस और करंट ईयर प्राइस होता है, ऐसे ही बेस ईयर क्वांटिटी और करंट ईयर क्वांटिटी होती है। और लिखने का तरीका भी सिमिलर है, बेस ईयर के प्राइस को P0, करंट ईयर के प्राइस को P1 लिखते थे, ऐसे ही बेस ईयर की क्वांटिटी को Q0 और बेस ईयर के करंट ईयर की क्वांटिटी को Q1 लिखते हैं। समझ आया इतना? अब देखो लेस्पियर ने क्या करा ना, लेस्पियर ने जो इंडेक्स नंबर दिया उसमें P1 P0 तो ऐसे ही रखा, लेकिन उन्होंने इंडेक्स नंबर बनाते वक्त बेस ईयर को ज्यादा अहमियत दी, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, इसलिए नॉमिनेटर में भी उन्होंने बेस ईयर की क्वांटिटी को रखा है और डिनोमिनेटर में भी बेस ईयर की क्वांटिटी को रखा हुआ है। देखो Q0 ऊपर भी, Q0 नीचे भी। समझ आ रही बात? लेकिन अगर हम पाशे की बात करें, पाशे ने क्या किया, इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए जाहिर है उसने भी करंट प्राइस और क्वांटिटी दोनों को कंसिडर किया है, क्योंकि जाहिर है वेटेड इंडेक्स नंबर में तो हम प्राइस क्वांटिटी दोनों को कंसिडर करते हैं ना, उसने भी दोनों को कंसिडर किया है। लेकिन पाशे ने कहा भाई करंट ईयर की क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस ईयर की क्वांटिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं पाशे के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने फॉर्मूला कैसे बनाया, उन्होंने कहा कि देखो हम बेसिक फॉर्मूला तो सेम रखेंगे, P1 डिवाइडेड बाय P0, ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन हम मल्टीप्लाई कौन सी क्वांटिटी से करेंगे, करंट ईयर की क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। चाहे नॉमिनेटर की बात करो या डिनोमिनेटर की, दोनों जगह इन्होंने करंट ईयर की क्वांटिटी से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो Q1 ऊपर भी, Q1 नीचे भी। तो मैं ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे क्वेश्चन करते वक्त या रिवाइज करते वक्त। ये फॉर्मूला देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, P1 Q0 P0 Q0, ऐसे याद भी नहीं रहेगा कि कौन सा नॉमिनेटर में है कौन सा डिनोमिनेटर में है, Q1 का है Q0 का है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लेस्पियर की प्रेफरेंस समझे आप। लेस्पियर का प्रेफरेंस है कि वो करंट ईयर की क्वांटिटी को प्रेफरेंस देंगे, इसलिए बेस ईयर सॉरी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करते वक्त उन्होंने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही
करंट ईयर की क्वांटिटी को रखा है। पाशे कहते हैं कि सॉरी करंट नहीं, बेस ईयर, उल्टा बोल दिया, बेस ईयर की क्वांटिटी को रखा है। लेकिन पाशे कहते हैं कि भाई करंट ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऊपर भी करंट ईयर, नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी करंट ईयर को रखा जाएगा। और फिशर आइडियल मेथड में तो कोई लॉजिक लगाना ही नहीं है, जो भी पाशे और लेस्पियर का फॉर्मूला है वही दोनों लिख के मल्टीप्लाई करना है, उसको अंडर रूट में डाल के इंटू 100 कर देना है। दिस इज इट। समझ आया आप लोगों को ये? यस सर। सर मल्टीप्लाई बाय 100 भी अंडर रूट में। मल्टीप्लाई बाय 100 अंडर रूट के बाहर है। पहले अंडर रूट सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चले आगे। यस। तो ये क्वेश्चन आपको करना है नोट। देखिए, वेटेड इंडेक्स नंबर में वैसे तो मेथड बहुत सारे हैं, डॉर्बिश मेथड, फिशर आइडियल मेथड, मार्शल, लेस्पियर, पाशेक, कैलीज मेथड, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 ही है, लेस्पियर है, फिशर है और पाशेज मेथड है। तो सिर्फ इन्हीं पे फोकस करना है, बाकी सबको ज़्यादा कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं। तो लेस्पियर का ये फॉर्मूला है, मैंने लॉजिक बताया इसको याद रखने के लिए कि बेसिक जो पार्ट है उसका P1 डिवाइडेड बाई P0 तो सेम ही रहेगा, बस लेस्पियर बेस ईयर की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए उन्होंने नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में ही प्राइजेस के साथ बेस ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, और पाशे करंट ईयर की क्वांटिटी को सिग्निफिकेंस देते हैं तो उन्होंने करंट ईयर से मल्टीप्लाई किया है। देखिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आपके फाइनल एग्जाम जब भी होंगे उसमें बहुत चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। देखिए, ये क्वेश्चन है, नोट करिए, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन का जो टेबुलर पार्ट है वो नोट कर लीजिए सिर्फ। इसमें आइटम्स लिखा है, प्राइजेज है, प्रोडक्शन है। आइटम बीफ, मटन, चिकन, और प्राइजेज आपको गिवन है 2002 और 2007 की, क्वांटिटी भी बेस ईयर और करंट ईयर की गिवन। ठीक है, तो मैं भी काम करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ। देखिए, बेस ईयर का जो प्राइस है उसको हम P0 लिख ही सकते हैं ना, तो मैं उसको P0 करके लिख रहा हूँ, और करंट ईयर का जो प्राइस होगा उसको हम Q0 करके लिख लेंगे। ऐसे ही करंट ईयर के प्राइस को P1 और करंट ईयर की जो क्वांटिटी होगी उसको Q1 लिखेंगे। ठीक है, अब आइटम्स में लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्या क्या आइटम थे, बीफ, मटन और चिकन। ठीक है सर, और क्या क्या प्राइजेस थे वो भी देख लेते हैं। 15, 18, 22, 15, 18 और 22। प्रोडक्शन है 500, 590, 450। P1 है 20, 23, 24, 20, 23, 24, और
फिर प्रोडक्शन दे रखा है 600, 640 और 500। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें लेस्पियर मेथड से इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है। क्वेश्चन नोट कर लिया ना आप लोगों ने? क्वेश्चन नोट हो गया ना आप लोगों का? यस सर। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? हाँ ठीक है, ओके। अब देखिए, सबसे पहले ये टेबल इस फॉर्मेट में लिखने के बाद आप ना फॉर्मूला लिख लो ताकि आपको आसानी रहे कि क्या कैलकुलेट करना है, पता चले। तो हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं लेस्पियर मेथड से, मतलब हम बात कर रहे हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड की। तो उसमें लेस्पियर मेथड, ठीक है। लेस्पियर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, P01 इक्वल्स टू सिग्मा सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय P0 और Q0 एंड Q0 और इनटू 100। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको क्या चाहिए, इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, नॉमिनेटर में तो वही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले P1 और Q0 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। P1 एंड Q0 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा ये, 15 इंटू 500 कितना होता है, 7500। फिर 18 इंटू 590, 18 इंटू 590 कितना बताया, 4140। नहीं 18 इंटू 590 करना है ना, मैंने गलत कर दिया क्या, 10620 आ रहा है मेरे तो। P, अच्छा P1 को मल्टीप्लाई करना है, मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ। P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 20 इंटू 5000, 20 इंटू 500, इट विल बी 10,000। फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 23 को 590 से, सॉरी कितना आ रहा है आपका, 13570। 13570, करेक्ट 13570। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे P1 और Q0 में 24 और 450 को, सो 24 इंटू 450, 10800, ठीक है। तो इसका टोटल कर लीजिए, ये कहलाएगा सिग्मा P1Q0। इसके बाद जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो हम फाइंड आउट करेंगे डिनोमिनेटर वाला पार्ट। डिनोमिनेटर में देखो क्या था, P1 था सॉरी P0 था सर, और डिनोमिनेटर में Q0 से मल्टीप्लाई करना है उसे, ठीक है। तो ये कर लेते हैं P0 एंड Q0, तो ये हो जाएगा 7500, देन 18 इंटू 590, so it will be 10620, 10620। फिर 450 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 450 इंटू 22, 9900, ठीक है। इन सबको टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा P1Q0, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी उसको फॉर्मूले में पुट करके आंसर आ जाएगा। करिए फटाफट से, बताइए मुझे क्या आ रहा है, 9900 प्लस 10620 प्लस 7500, 280 28020। 28020, ठीक है। ये बताइए चेतना। 34370। 34370, बस उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 34370 डिवाइडेड बाय 2800
टू 0 और मल्टीप्लाई विद 100। बस उसको डिवाइड करके कैलकुलेट कर लिया जाएगा, डिवाइडेड बाय 34370 into 100। सो 81.52 आ रहा है, यही आ रहा है आपका? नहीं, गलत कर दिया गया मैंने, क्या कर रहा हूँ मैं? 34370 divided by 28020 into 100, so answer will be 122.66. 122.66। ठीक है, ये होगा आंसर। इसी तरीके से अब आप पाशेज मेथड अप्लाई करेंगे, और पाशेज का फॉर्मूला काफ़ी मिलता जुलता ही है, कोई ख़ास बदलाव नहीं है उसके अंदर भी। यहाँ फॉर्मूला हो जाता है P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 तो हमेशा ऊपर रहेगा, इस बार मल्टीप्लाई करेंगे Q1 से, फिर सिग्मा P0 हमेशा नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई इस बार करेंगे Q1 से और कर देंगे इसको इंटू 100। ठीक है, तो इसका मतलब हमें सर वापस से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, P1 Q1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सिग्मा P1 Q1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं, तो P1 और Q1 को मल्टीप्लाई कर लो, P1 Q1 ये हो जाएगा 12,000, फिर 23623 into 640 will be 14720। इसके बाद 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, ये हो जाएगा 12,000, और इन सब का टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा P1 Q1। ठीक है, सिग्मा P1 Q1। आगे बढ़ते हैं, फिर डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए होगा सर? डिनोमिनेटर में आपको चाहिए, एक सेकंड, डिनोमिनेटर में आपको चाहिए P0Q1, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो P0Q1 कितना है भाई? P0Q1 15 इंटू 600, तो 15 इंटू 600, 9,000 ठीक है 9,000। आगे बताइए। 11,520 11,520। 20 नेक्स्ट बताइए। 11,000 11,000। ठीक है, तो सर P1 के ऊपर टोटल है P0Q1 का टोटल है, इसका टोटल बता दीजिए। 31,520 इसका 31,520 और इसका टोटल क्या है? 38,720 38,720। बस इसको फॉर्मूले में पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा 31520 डिवाइडेड बाय 38। उल्टा लिख दिया मैंने, होती है ना, कोई बात नहीं। 38720 डिवाइडेड बाय 31520 इनटू 100। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 38720 डिवाइडेड बाय 122.84। ओके, 122.84 ये हो गया जी, लेस्पियर से भी और पाशे से। आगे बढ़ते हैं, अब फिशर्स आइडियल मेथड देख लो। फिशर्स आइडियल मेथड के लिए हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा अलग से, क्योंकि हमने सारी वेरिएबल्स फाइंड आउट कर रखे हैं ऑलरेडी। सो फिशर्स आइडियल मेथड, फिशर आइडियल मेथड के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सर फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है इसका, अंडर रूट लगाते हैं सबसे पहले, और अंडर रूट के अंदर सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 इनटू सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1 और अंडर रूट के बाहर इनटू 100।
बस इसमें जो भी आपने वैल्यूज ऊपर कैलकुलेट करी हैं उसको पुट करके आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। बताइए हो जाएगा ये या मैं करवाऊँ? ये कर लेंगे आप लोग? यस सर। आयशा तो करिए फटाफट से और आंसर बताइए क्या आ रहा है। करें सब लोग और आंसर बताएं। आंसर इसके अराउंड ही होना चाहिए, 122 के आसपास ही आएगा। कैलकुलेट कर लो फटाफट से बताओ। यार एक ना मुझे लगता है करेक्शन करनी पड़ेगी, हमने गलत एक पॉइंट लिख लिया है इसमें यहाँ पे ये करेक्शन कर लीजिएगा। असल में जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं ना, ये वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव नहीं है, ये वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला है। ये है जो ये वाला फॉर्मूला हमने लिखा है ना, सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू, ये है सिग्मा, ये है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। और ये जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं अभी, इसको हम वेटेड एग्रीगेटिव मेथड कहते हैं। तो मैंने उल्टा लिख दिया था, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। वेटेड, दिस इज वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। जितने भी मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं हमने अभी तक, वो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है। और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड हमने अभी डिस्कस नहीं किया। ये एक छोटा सा करेक्शन है। सर हाँ जी, इसमें अंडर रूट को सॉल्व करके तो 122.74 आ रहा है। अब उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा वो तो। 100 से मल्टीप्लाई करके ज़्यादा हो रहा है। आपने क्या ऐसे अलग अलग किया है क्या? इसकी वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया है क्या? यस सर। ये नहीं करना। आप अगर ऐसे करोगे तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? आप ये वाली वैल्यूज भी ले सकते हो डायरेक्टली, मतलब इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं और इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। इन दैट केस ओके यू आर नॉट रिक्वायर्ड ओके। टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आप यहाँ क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए बाद में इसको आपको अंडर रूट के बाहर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आई बात? यस यस। आ गया सर 122.75। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये होमवर्क रहेगा आपका, ये अभी नहीं करेंगे हम।
ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में। इसमें आपको इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड यानी कि लेस्पियर, पाशे और फिशर्स आइडियल मेथड अप्लाई करके। ठीक है, तो नोट करिए फटाफट से, टेल मी व्हेन यू आर डन। और आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आगे इसके आगे हम रिलेटिव मेथड पे बात करेंगे, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, बहुत छोटा सा है वो। और इसके अलावा इस चैप्टर में एक दो छोटी छोटी चीज़ें और हैं, वो डिस्कस करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो गया है। आमतौर पे इस चैप्टर से यही इसी मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, पाशे, लेस्पियर और ठीक है फिशर्स आइडियल मेथड पे। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, अगली क्लास में एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। चलो फिर आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलता हूँ, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर, हाँ जी, जो स्कूल में आते थे फिशर्स मेथड, क्या चीज? उसमें से बोलते थे कि ना दोनों का टोटल करके 2 से डिवाइड कर दो, वही आंसर आ जाएगा। किसने बताया था? मैम ने बताया था कि दोनों को टोटल करके 2 से डिवाइड कर दो। टोटल करके 2 से डिवाइड कर। यार मुझे नहीं पता, ये होता होगा शायद, एक बारी ट्राई करके देख लीजिएगा दोनों तरीके से। ऐसे किया था सर, दो सेम आंसर आया दोनों से। हाँ ठीक है, फिर चलेगा, अगर ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे कर लीजिए। ऐसे बोल रहे थे कि अगर रूट से करोगे ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आप इनको दोनों का टोटल करके 2 से डिवाइड कर देना, फिशर्स मेथड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही कह रही है मैम, क्योंकि अंडर रूट लगाएंगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाता है वो। तो ये यस, भी ठीक है, फिर ऐसे कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलता है, टेक केयर। थैंक यू सर।